भी यहाँ के लोग, कालाकोट के जितने भी यहाँ के निवासी आज इस ब्लॉक दिवस में आए हैं, मैं सबका शुक्रिया करता हूँ कि बहुत टाइम के बाद कालाकोट का एक प्रॉपर रिव्यू हुआ है। और बार बार ये कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट का काम है, जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनका काम तभी इम्पैक्टफुल है जब वो लोगों की लाइफ में कोई तब्दीली लाए। और जितनी भी स्कीम्स, चाहे वो भारत सरकार की स्कीम्स हो, चाहे वो यूटी सरकार की स्कीम्स हो, वो स्कीम्स ग्राउंड पे विजिबली दिखनी चाहिए। वो सिर्फ फाइल्स में बंद होके और आंकड़े बन के ना रहे, उसका इम्पैक्ट आउटपुट ना बल्कि आउटकम की तरह लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाए। कालाकोट का जब ब्रॉड हम ओवरव्यू लेते हैं तो 4-5 चीजें हमारे दिमाग में आती। सबसे पहला आता है यहाँ की डेमोग्राफी, जिसमें मैक्सिमम लोगों का डिपेंडेंस लाइव स्टॉक पे, चाहे वो भेड़ बकरी का पालन हो, चाहे वो डेयरी का हो। यानी कि अभी भी हमारी जो आबादी है उसका डिपेंडेंस एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक सेक्टर पे बहुत ज्यादा है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को आज जब यहाँ पे मंच पे बुलाया गया, लोगों का ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीडबैक है कि अब वो जमाना नहीं रहा जब हम आके 4 चीजें यूनिट्स के लिए कहेंगे और लोग उसमें खुशी खुशी चले जाएंगे। अब लोग अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। अब अवेयरनेस बढ़ गई है, इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ गई है, ट्रीटमेंट की अवेयरनेस बढ़ गई है, हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ गई है। लोगों को पता है कि हमारी जानवर को अब दवाई की जरूरत है। अब वो डिमांड करेंगे, ट्रीटमेंट डिमांड करेंगे, बेटर न्यूट्रिशन डिमांड करेंगे, इंश्योरेंस डिमांड करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। लेकिन साथ में ही जो हमारे फील्ड फंक्शनरी हैं उनको और एक्टिव रहने की जरूरत है, ताकि जो स्कीम्स या इंश्योरेंस, और गरीब से गरीब पॉपुलेशन के लिए वो इंश्योरेंस रहता है, बहुत कम उसका अमाउंट है, लेकिन उसके लिए वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। मैंने आज ये 31 मई का इंसिडेंट जो था ये इसलिए यहाँ पे बताया कि हमारे लिए वो बस एक आंकड़ा है। 49 भेड़ हमारे लिए एक आंकड़ा है, लेकिन किसी के लिए वो पूरी की पूरी लाइफ की सेविंग। जब उसके भेड़ का नुकसान हो जाता है तो उसका पूरा जिंदगी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। हमें फील्ड फंक्शनरी से यही है कि जहां पे कभी भी, चाहे वो लाइफ स्टॉक का नुकसान हो, चाहे वो फसल का नुकसान हो, विदिन 48 आवर्स उसको रिपोर्ट करना है अपने सीनियर ऑफिसर को, अलॉन्ग विद द ग्राउंड रिपोर्ट। फोन पे रिपोर्ट देके व्हाट्सएप मैसेज बना के नहीं भेजना है, प्रॉपर ग्राउंड पे रिपोर्ट चला के, ताकि कल जब वो केस कमेटी के पास जाए, कमेटी उसमें कोई कमी ना निकाल पाए। अदरवाइज बहुत बार ऐसा देखा गया वो केस आ जाता है और उसमें बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं होता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होगी, फील्ड विजिट का रिपोर्ट नहीं होगी, वो सारी चीजें नहीं होती और पूरे ऊपर से साइन हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आया तो पहला सवाल लोगों का यही था कि सबसे ज्यादा लोगों को इसी चीज का डर रहता है कहीं नुकसान हमारे जानवर का हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे। दूसरा, कालाकोट को लेके एक जनरल इंप्रेशन है यहाँ पे पानी की बहुत कमी। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से यहाँ का एक बहुत पुराना मसला रहा। और जब ये स्कीम जल जीवन मिशन की स्कीम बनाई गई थी, इसकी डीपीआरस बनाई गई, इसके काम स्टार्ट किए गए, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि ओनरशिप की कमी है ग्राउंड पे। हमारा स्टाफ इन स्कीम्स को ओन करने में झिझक रहा है और इसीलिए ब्लेम गेम चल रहा है। ये एक ठीक सिग्नल नहीं है। आप पूरे का पूरा डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो मैकेनिकल विंग के हैं, चाहे वो सिविल विंग के हैं, चाहे उसमें आपके जो मोटर मैकेनिक हैं, चाहे वो रूम के आपके चौकीदार हैं, वो सब लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वर्क सुपरवाइजर है, चाहे लाइनमैन है,
काम निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। और जितने भी यहाँ पे स्कीम्स की इश्यूज रेज की गई हैं, लोग भी बड़े स्मार्ट हैं, उनको पता है कि किस स्कीम में फंडिंग की वजह से नहीं उनका नाम नहीं दिया गया, उन्हीं स्कीम्स का नाम दिया गया है जिसमें बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिस्पॉन्स वो स्कीम्स बंद है। और अगर डिपार्टमेंट मिसिंग रिपोर्ट पे एफआईआर नहीं लगा रहा तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उसमें फिक्स होगी, क्योंकि आप उसके कस्टोडियन हैं, चाहे वो इक्विपमेंट है, चाहे मोटर है, चाहे पंप है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर पब्लिक इज एम्पावर्ड, पब्लिक अवेयर है और वो रिपोर्ट कर रही है, ये जबकि हमारा काम होना चाहिए। तो इसमें एक्सईएन नौशेरा साहब आपको बहुत स्ट्रिक्ट इसमें हिदायत है कि आपका जो फील्ड स्टाफ है वो प्रेजेंट होना चाहिए। एडीसी कालाकोट साहब, आप मेरे को डेली रिपोर्ट देंगे, कोई भी एम्प्लॉई एब्सेंट विदाउट एनी लीव सैंक्शन नहीं होना चाहिए। और एक आप रजिस्टर जारी करिए, उसमें एक शेड्यूल बनाइए जिसमें हर जेई को कम से कम डेली एक न एक स्कीम का विजिट करना हो। हर जेई को कम से कम डेली एक न एक स्कीम विजिट करनी है और एडब्ल्यू को हफ्ते में एक न एक स्कीम विजिट करनी है। इस तरीके से फील्ड पे जब ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, इंजीनियर्स जाएंगे तो 90% प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी। तीसरा इशू आया है हैंड पंप्स का। मेरे को यहाँ पे बताया गया ग्राउंड वाटर से कि सारे के सारे हैंड पंप्स को रिपेयर करवाया जाएगा। जितनी भी असेसमेंट होगी, जितने भी हैंड पंप आइडेंटिफाई होंगे, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे ठीक करवाया जाएगा। और इस सीजन में क्योंकि हमारी जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन थी वो भी वापस आ गई है, तो वाटर डिमांड बढ़ेगी, तो जनरली ये टाइम है जिसमें हमें इन सभी मोटर को, इन सभी हैंड पंप्स को ठीक करने की ज़रूरत है। एक मिशन मोड के ऊपर अगले 40-45 दिन में, यानी दिसंबर एंडिंग तक कोशिश करिए कि जितनी भी हमारी हैंड पंप्स हैं वो सारी की सारी रिपेयर हो जाए। तीसरा एक इशू आता है कालाकोट का, कनेक्टिविटी। और जैसे किसी ने यहाँ पे बताया था कि हमारी बाकी प्रॉब्लम्स अगर कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी उससे सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अभी भी जो रिस्पांस है एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट्स का, वो देख के कुछ ज़्यादा खुशी मेरे को हुई नहीं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो काम रेगुलरली होने चाहिए उनको कोई ना कोई रीजन की वजह से रुकवाया जा रहा है। वो रीजन वैलिड है या नहीं है इसको चेक नहीं किया जा रहा। मतलब ऑप्शंस निकाले जा रहे हैं कि किस रीजन से हम बताएं काम नहीं हो पाएगा। एक वो हर घर में हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो जिनके नंबर अच्छे आते हैं, कुछ होते हैं जिनके नंबर अच्छे नहीं आते, फिर पेरेंट्स उनको पूछते हैं तो उनके पास रोज कोई बहाना होता है। वो कहते हैं पेपर मुश्किल था, तो टीचर ने जानबूझ के वही डाला जो मेरे को नहीं आता था, मेरे को ना टाइम कम दिया, मेरी आंसर शीट। मतलब हमारा एटीट्यूड काम करने के लिए क्या है? हर किसी के पास कोई न कोई रीजन है काम ना हो, लेकिन काम कैसे हो वो रीजन हमें चाहिए। लोगों का डिस्प्यूट है, तहसीलदार को बताइए, रिजॉल्व करवा देंगे। आपको मटेरियल नहीं मिल रहा तो हमें बताइए, डीएमओ को बताइए, वो रिजॉल्व हो जाएगा। फॉरेस्ट का इशू है, फॉरेस्ट के साथ फॉर्मेलिटी काम करके रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसकी जो सजा है वो लोगों को ना भुगतनी पड़े, ये डिपार्टमेंट का काम है। वो डिपार्टमेंट इंटरफेस है, डिपार्टमेंट इंटरफेस है उस कॉन्ट्रैक्टर और पब्लिक के बीच में। वो डिपार्टमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसऑन नहीं कर सकता एट एनी कॉस्ट। इसलिए आज जो एक एक्शन मैंने कहा है उसको आज के आज कंप्लीट करना है। डीसी साहब डिसिप्लिनरी एक्शन जिसका बनता है उसको एक्शन ले लें। और मेरी आपसे यही डायरेक्शंस होंगी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से कि आने वाला टाइम जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप होगा। अगले 20-25 दिन में टेम्परेचर और ड्रॉप होगा। आप विटामिन का जितना भी काम करेंगे उसमें क्वालिटी इंश्योर करना कम टेम्परेचर में मुश्किल है। तो इसलिए प्रायोरिटी बेसिस पे बीटी के काम एक्सपेडाइट किए जाएं और गलती से भी कम टेम्परेचर में विटामिन के काम ना करें। जो डायरेक्शंस हैं डिपार्टमेंट की जिसमें वो बैन करते हैं विटामिन के काम करने से इन लो टेम्परेचर्स, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। और दूसरा हिदायत है रात को कोई भी विटामिन का काम नहीं होगा।
स्पेशली रूरल एरियाज में बहुत बार कंप्लेंट आती है कि रात को बिटुमिन पड़ जाता है, सुबह वो उखड़ जाता है। Unless and until public is made sufficiently aware through medium of notice और publicity कि अब इस रोड पे काम होगा, उसके बाद उस रोड पे काम होना चाहिए। रात को अगर आपको करना पड़े बिकॉज ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड अदर थिंग्स, पहले आपको लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। इसके लिए जिस रोड का बीटी होगा, एक दिन पहले उसकी सूचना लंबरदार और चौकीदार के माध्यम से लोगों को दी जाएगी। एडीसी साहब इसको थोड़ा चेक करवाएं कि जो भी बिटुमिन के काम होंगे वो रात के अंधेरे में विदाउट इन्फॉर्मिंग नहीं होंगे। जहां पे भी ऐसा होगा उसकी इमीडिएट रिपोर्ट आप करें। और एक्सीडेंट साहब, आप दोनों एक्सीडेंट्स पीडब्ल्यूडी एंड पीएमजीएसवाई, आप इसको इंश्योर करिए कि लोगों को पहले आप इन्फॉर्म करें, एक दिन पहले इन्फॉर्म करें कि आज रात को यहाँ पे बिटुमिन का काम होगा। अदरवाइज दीज प्रॉब्लम्स विल नॉट क्लोज। नेक्स्ट हमारा जो मसला है वो मेडिकल और हेल्थ को लेके है, स्टाफ को लेके। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो स्टाफ की कमियां थी वो पहले जब लास्ट ब्लॉक दिवस जमोला में हुआ था वहां पे भी आई थी और आज यहाँ पे भी आई हैं। सीईओ साहब को कहा गया है कि एक लिस्ट रैशनलाइजेशन की उस पर काम कर रहे हैं और आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर वो शायद लिस्ट फाइनल हो जाएगी। तो यही कोशिश है कि उसके ऊपर काम होगा और सीईओ साहब उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट में एक साइकिल जो है वो ठीक नहीं चल रहा। उसमें सीएमओ साहब आप उसको इंश्योर करिए, पर्सनली चेक करके ये जगह आप लास्ट ईयर की अगर बात करें, लास्ट ईयर 18 या 17 नवंबर को हरिचुम्मा से एक प्रेग्नेंट औरत की डेथ हो गई। ठीक है, ये हमारे लिए एक ऐसे एग्जाम्पल्स होनी चाहिए जिन्हें हमें भी भूलना नहीं चाहिए। और अगर उसकी डेथ वहां पे डॉक्टर की एब्सेंस की वजह से हुई, उसके बाद हमने एक साल के अंदर अंदर क्या किया? क्या हमने कोई करेक्टिव मेजर्स लिए हैं? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? ये सारा का सारा आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। और जो एम्प्लॉई सिर्फ बहाने की वजह से काम नहीं करना चाहता, उसको वहां पे रहने का कोई हक नहीं। तो इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। लास्ट कुछ महीने पहले भी यहाँ एक्सीडेंट्स हुए, 2-3 महीने पहले भी एक्सीडेंट्स, एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ, वहां से भी बच्चा रेफर करना पड़ा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है छोटे छोटे टांगे लगाने के लिए रेफर करना पड़ रहा है और रात रात को वो हेडेक बन जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जबकि ये सुविधा, ये सहूलियत आपके सबसे नीचे लेवल पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसको आप रिव्यू करिए। कालाकोट में सीएचसी में हर तरह की फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उसका असेसमेंट करके रिपोर्ट दीजिए। और इसके साथ साथ जो बाकी सब छोटे छोटे इश्यूज बताए गए हैं वो तो साथ में रहेंगे, उनको भी रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उसका जब हम रिस्पांस देखते हैं तो कालाकोट में रिस्पांस उतना अच्छा नहीं रहता। बहुत सारी स्कीम्स अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं। अभी रिसेंटली हमने प्रधानमंत्री सूर्य जो हर घर सौर बिजली जो है उसका रिव्यू किया, जिसमें हर घर पे सोलर इंस्टॉलेशन का काम होना है। उसमें सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, हर चीज सबके नोटिस में है। लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए स्पेशल कैंप्स भी लगवाए जाएंगे। लेकिन लोगों से भी थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है कि अब हमें भी उसमें आगे बढ़कर काम करना चाहिए, अपने यहाँ को और सोलर इंस्टॉलेशंस लगानी चाहिए। सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक के इंश्योरेंस स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ में मिनिमम प्रीमियम है। हम सब उनको लें और कालाकोट का कोशिश करें, क्योंकि बीपीएल पॉपुलेशन मेरे को लगता है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में वन ऑफ द हाईएस्ट बीपीएल पॉपुलेशन यहाँ पे होगी। तो ये जितनी सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनका पूरा फायदा उठा जाए। तो इसी के साथ मैं आज आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ इस ब्लॉक दिवस में आप लोग जुड़े। और यही कमिटमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन की कि जितने भी इश्यूज हैं वो टाइमली रिड्रेस हो जाए और लोगों तक उनकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे।